हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर होगा इस बार कांवड़ियों का स्वागत। 2 साल बाद शुरू कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए अधिकारियों को निर्देश। 2 साल बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा उत्तराखंड के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में सीधे बता दिया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि उत्तराखंड आने वाले शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हर तरीके से यहाँ पर स्वागत करेंगे और कांवड़ यात्रा जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 साल बाद यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए हमने सभी विभागों को, यहाँ पर जिला प्रशासन के लोगों को और जो हमारे अन्य जिले हैं जो यात्रा से जुड़े हुए हैं उन जिलों को भी पूरी तरह से कहा है कि सभी लोग सब प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं होती है, ट्रैफिक व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, खाद्य व्यवस्था है, रास्तों में भंडारी इत्यादि लगते हैं, टेंट लगते हैं, उन सभी की व्यवस्था अच्छी हो। सभी हम चाहते हैं कि जितने भी शिव भक्त, बाबा भक्त यहाँ आएँ, सभी सुरक्षित आएँ, उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो और वो सुरक्षित वापस जाए। सीएम साहब, आपने आज भगवान शिव की पूजा की है। दक्ष मंदिर कहा जाता है कि सावन का भगवान शिव यहीं विश्राम करते हैं। कुछ खास निर्देश दिए हैं आपने, भगवान बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आने की संभावना है इस बार। हाँ, इस बार जो यात्रा हमारी सामान्यतः 3 करोड़ के आसपास अधिकतम पहुंचती थी, उसके जस्ट दुगना होने की संभावना है और ऐसे में हमने जो भी इंतजाम है उसी हिसाब से करने। इस बार गंगा जल लेने हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों का उत्तराखंड सरकार विशेष स्वागत करने की तैयारी कर रही है। सरकार इसे भी 4 धाम की तरह ही ऐतिहासिक यात्रा बनाने की कोशिश कर रही है। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे और उनकी सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। ऐसे 4 धाम की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, उसी प्रकार से ये कांवड़ यात्रा भी ऐतिहासिक होने जा रही है। कोरोना के बाद ये 2 वर्ष के बाद अब ये कांवड़ यात्रा हो रही है और इसमें पूरे हिदायत दी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने सबको निर्देश दिए हैं। इसमें प्रारंभ में पुष्प वर्षा होगी, सभी कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा और सबसे आग्रह है कि प्रेम और सद्भाव का परिचय देते हुए इस कांवड़ यात्रा को नशा मुक्त रखें और नशे से दूर रहें और निश्चित रूप में एक सद्भाव को फैलाएं, क्योंकि कांवड़ यात्रा सद्भाव का प्रतीक है और उसके लिए पूरी हिदायत दी गई हैं। जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स के लिए हिदायत दी गई हैं, कूड़ा संग्रह करने के लिए हिदायत दी गई हैं और जो भी बीमारियां हो सकती हैं इस समय में उसके लिए औषधि सबको मिले, ये सब हिदायतें दी गई हैं। शौचालय की हिदायत दी गई हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण किया है और सभी को इंस्ट्रक्शन दी गई। कुछ प्रतिबंध वगैरह रहेंगे सर इस दौरान कांवड़ को लेकर? अब इसमें जो है 7 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा 40 से 60 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की कुछ हिदायत दी गई हैं। तो निश्चित रूप में उनका पालन होगा। स्वागत किस तरह से करेंगे कांवड़ियों का? कांवड़ियों का पुष्प वर्षा करेंगे, हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए जाएंगे, सबका स्वागत होगा। बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगेंगे जिनसे स्वागत होगा। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड पुलिस भी यात्रा के दौरान सुरक्षा की व्यवस्थाएं बनाने में जुट गई है। पुलिस यात्रा को लेकर क्या इंतजाम कर रही है वो भी आप जान लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी विभागों के साथ बैठक की है और उसका फायदा ये कि हमारे बाकी विभागों की, पुलिस विभाग तो पूरी तरह तैयार है ही है, बाकी विभागों की भी तैयारियां हो गई हैं। बिजली, पानी, सड़क, टॉयलेट व्यवस्थाएं जो हैं और हमारी तैयारियां इस बार बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष मेला नहीं हुआ है, इस वर्ष भीड़ और ज़्यादा आएगी। हमने बॉर्डर के ज़िलों से, बॉर्डर के राज्यों से सभी से बैठकें कर ली हैं, आपसी समन्वय बना लिया है। इस बार एक नई चुनौती ये भी है कि जो सड़क भी 4 लेन हो गई, तो इसमें भी चेंजेज आएंगे, तो इसको भी सुगमतापूर्वक लागू करना है हमें, जिससे कि क्योंकि आने वाला कांवड़िया पुराने रूट के हिसाब से रहेगा और नई सड़कें नई चेंज हो गई हैं, तो उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुगम हो और हम अपील भी कर रहे हैं आने वाले कांवड़ियों से कि वो हरिद्वार के एंगल से सोच के देखें। एक शहर है, 10 किलोमीटर लंबाई का शहर है और चौड़ाई तो है नहीं, 1 से 2 किलोमीटर है, तो वो यहाँ के अपनी यात्रा को अच्छे से करें, श्रद्धा भाव से करें और किसी को असुविधा न होने पाए ऐसा करें। अच्छा नाम लेकर के जाएं यहाँ से कि वो हरिद्वार देहरादून तो ज़्यादा बंद नहीं होता, आपको पता है। हाँ, हरिद्वार दिल्ली साइड का वो निर्णय स्थानीय स्तर पर डीएम एसएसपी लेंगे, किंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 4 लेन जो हो गया उससे कुछ फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लेन लंबे समय तक खुली रहें। सर, चूंकि पहले से प्रतिबंध लगते रहे बड़ी कांवड़ को लेके, हॉकी को लेके, अभी भी व्यवस्था यही की है कि 7 फुट से लंबी कांवड़ न रखी जाए और बाकी में भी हमारा ओवरऑल प्रयास है कि ऐसा हम काम करें औरों को असुविधा न हो।
सब कुछ भी करते हैं तो नियंत्रित ढंग से करें। डीजे को लेकर किस तरह का कोई प्रॉब्लम है कोई? वो अभी यही प्रयास होगा कि वो नियंत्रित ढंग से उसको करें। अगर कोई नहीं करते तो फिर हमें बड़ा और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्लान जो सर बनाया गया उनका प्रचार किस तरह से कर रहे हैं? करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी करा रहे हैं, मीडिया को भी देंगे। इस साल 14 जुलाई से हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू होगी और इसी दिन सावन का महीना भी शुरू हो रहा है। लेकिन करीब 2 वर्ष बाद हो रही कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न करना उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट।